हाय दोस्तों, आई होप कि आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे और खुश भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बना रहे होंगे हमारे वीडियो से भी। और जो भी और भी यूट्यूब पे वीडियो हैं या अपने सेल्फ स्टडी से भी, तो साथ ही साथ आप हमारी भी वीडियो आप लोग देखिए और कुछ सीखिए। और हम अपनी नॉलेज की कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जितना हमको पता है। तो आज हम आप लोग को, जैसे कि दिख ही रहा है, आज हम आप लोग को विलोम शब्द बताने चल रहे हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि विपरीत। वो शब्द जो किसी भी शब्द का अर्थ उल्टा बताए उसे कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं या विपर्यायवार्थक भी कहते हैं। विलोम शब्द को प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द को कई प्रकार से बनाया जा सकता है, जैसे कि विलोम शब्द की रचना कई प्रकार से की जा सकती है। प्रचलित शब्दों के द्वारा विलोम शब्द बना के, स्वतंत्र शब्दों के द्वारा विलोम शब्द का प्रयोग करके और उपसर्गों का प्रयोग करके भी विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्द बनते हैं। अन और आ उपसर्ग का प्रयोग करके भी उपसर्ग बनते हैं। जैसे आज्ञ का विलोम होगा अनआज्ञ, आज्ञ का विलोम हो गया अनज्ञ। तो ये उपसर्ग से बनाए गए विलोम शब्द हैं। अनज्ञ, अनभिज्ञ का होगा विज्ञ, तो ऐसे भी अन उपसर्ग उसमें लगा है तो इसका विलोम बनेगा। ये बने उपसर्ग से बने विलोम शब्द हैं। लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द बनते हैं, जैसे राजा का रानी, भाई का बहन, माता का पिता। एक साथ आने वाले विलोम शब्द से भी विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द बनते हैं। तो कुछ विलोम शब्द जो हैं प्रचलित हैं, जैसे कि हम आपको सेंटर वाइज बताएंगे विलोम शब्द को। तो अतिवृष्ट का विलोम होगा अनिवृष्ट, अमृत का विलोम होगा विष, अमर का विलोम होगा मृत, अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा, अपेक्षित का विलोम होगा अनपेक्षित, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन, उपकार का विलोम होगा अपकार, गरीब का विलोम होगा अमीर। भाई साहब, जब तक आप लोग सफल नहीं हैं तब तक गरीब हैं, जब आप सफल हो जाएंगे तब अमीर बनेंगे। अनभिज्ञ का विलोम होगा विज्ञ। ये देखिए जैसे उपसर्ग से बने विलोम हैं। अजल का विलोम होगा निर्जल, अनुलोम का विलोम होगा प्रतिलोम, अनुराग का विलोम होगा द्वेष, अधूरा का विलोम होगा पूरा, अवलंब का विलोम होगा निरालंब, अक्षर का विलोम होगा क्षर, असली का विलोम होगा नकली, अत का विलोम होगा इत, अल्प का विलोम होगा अधिक या बहु, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक होगा, अल्पज्ञ का विलोम होगा बहुज्ञ, अर्थ का विलोम होगा अनर्थ। उपसर्ग को जोड़ के जब विलोम शब्द बनते हैं तो उसके कुछ शब्द हैं विलोम के जो इम्पोर्टेंट्स हैं। जैसे आ उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम शब्द बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं, जैसे हो गया आ उपसर्ग का सभ्य का सभ्य। आप सभ्य हैं तो आपके साथ सभ्यता का चीज़ें की जा रही है, कोई असभ्य होगा तो उसके साथ सभ्यता की चीज़ें नहीं की जाएगी। अन्याय का न्याय, अलौकिक का प्रलौकिक, लौकिक का प्रलौकिक, हिंसा का हिंसा, हिंसा का हिंसा, सामान्य का असामान्य। उसी प्रकार अप उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम शब्द बनते हैं। यश का अपयश, उत्कर्ष का अपकर्ष, अपमान का उपमान, अपमान का अपमान, कीर्ति का अपकीर्ति। अन उपसर्ग का प्रयोग करके अंगीकार का अनअंगीकार, उत्तरित का अनुत्तरित होगा, अस्तित्व का अनस्तित्व होगा, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। उसी प्रकार निश, 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 निश। ये जो सा है, ये जो तीनों सा हैं, ये किसको बोलते हैं? तालब सा, सॉरी इसको बोलते हैं, इसको दंती सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं तालब सा। ये वाला जो सा है इसको बोलते हैं दंती सा, इसको दंती सा बोलते हैं। और इस वाले सा को तालब सा बोलते हैं, तालब सा बोलते हैं। और
इस वाले सा को तालब सा बोलते हैं। और ये जो सा ये जो सा है इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। ये साथ ही साथ आप लोग उच्चारण स्थान भी सीख लीजिए, क्योंकि इसको पूछा जाता है, पेपर में बहुत आते हैं उच्चारण स्थान भी। तो इनका प्रयोग करके आप उपसर्ग बना सकते हैं, जैसे पाप का निष्पाप, सक्रिय का निष्क्रिय, शुल्क का निःशुल्क, शुल्क का निःशुल्क, यश्चेष्ट का निश्चेज, तेज का निस्तेज, तेज का निस्तेज, तेज का निस्तेज। निर उपसर्ग का प्रयोग करके आप उपसर्ग बना सकते हैं। मान का अपमान, मान का अभिमान का निरअभिमान, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर, सामिश का निरामिष, सलज का निर्लज। बी उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम शब्द बनाए जाते हैं। सम्मुख का विमुख, सम्मुख का विमुख, सम्मुख का विमुख, राग का विराग, राग का विराग, देश का विदेश, योजना का वियोजन। प्रति उपसर्ग का प्रयोग करके भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप, आगमन का प्रत्यागमन, आगमन मतलब जो आया हुआ है, प्रत्यागमन जो चला गया हो, सुबोध का दुबोध, व्यवस्थित का सुव्यवस्थित, का दुर्व्यवस्थित, सज्जन का दुर्जन, का दुष्कर्म का सत्कर्म, सच्चरित का दुष्चरित। कुपसर्ग का प्रयोग करके कुपात्र का सुपात्र, सुपुत्र का कुपुत्र, सुपाच का कुपाच, सामार्ग का कुमार्ग। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा विलोम शब्द, आदान का प्रदान, सुलभ का दुर्लभ, आयात का निर्यात, संयोग का वियोग। लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द जैसे कि राजा का रानी, भाई का बहन, वर का कन्या, माता का पिता, नर का नारी, लड़का का लड़की। प्रत्यावर्तन का प्रयोग करके शब्द का प्रयोग किया जाता है, विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। केंद्र अभिमानी का केंद्र अवसारी, गतिमान का गतिहीन। अज्ञ द्वारा मतलब न्याय का प्रयोग करके विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे सब का अशब्द, संभव का असंभव, लौकिक का अलौकिक, आदि का अनादि। भिन्न शब्दों द्वारा बने विलोम शब्द जैसे लाभ का हानि, कटु का मधुर, गुरु का लघु, मूक का वचाल। तो कुछ परीक्षा में आए हुए इम्पोर्टेंट शब्द हैं, हम आपको वो बता रहे हैं। ये जितने भी बता रहे हैं सब ऑथेंटिक है, साथ ही साथ रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हमारा भी हो रहा, आप लोग का भी हो रहा। अनवर्तक का अवर्तक, सदाचार का कदाचार, गौरव का लाघव, अमृत का विष, अनुरक्त का विरक्त, आधुनिक का प्राचीन, अनुग्रह का विग्रह, आपत्ति का संपत्ति, गणतंत्र का राजतंत्र, आदित्य का तिरस्कार। आदित्य का अनादित्य और निरादित्य भी होता है। नैसर्गिक का कृत्रिम, भौतिक का धात्मिक, प्राची का प्रतीची, समष्टि का व्यष्टि, विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह, आनी का हलाहल, आविर्भाव के तिरोभाव, अनवस्था का अवस्था, अनेकता का एकता, अनवृष्ट का अतिवृष्ट, क्षणिक का शाश्वत, अग्रज का अनुज, मौन का मुखर, मौन यानी कि चुप रहने वाला, और मुखर यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, शानदार का शर्मनाक, बबर का सभ्य, अनुचर का स्वामी, अमित का परमित, सत्कार का तिरस्कार। देखिए सत्कार का दोबारा है, कहीं और है। सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का अनाच्छादित, सुख का दुख, निषिद्ध का विहित, शुष्क का आर्द्र, स्थूल का सूक्ष्म, तन्वी, पृथक का संयुक्त, उपयोग का अनुपयोग, उद्यम का अलस, अल्पक का सर्व बहुज्ञ, अचल का चल, जारज का औरस, हया का बेहया। वैसे बेहया तो शब्द आप लोगों ने सुना भी होगा, लड़कियां अक्सर सुनी होंगी।
अधिक का निरध्य, सुलभ का दुर्लभ, दीर्घायु का अल्पायु। जो लंबी आयु तक जिए उसे कहते हैं दीर्घायु, जो कम आयु तक जिए उसे अल्पायु कहते हैं। व्यष्टि का समष्टि, उपमेय का अनुपमेय, खगोल का भूगोल, सहयोगी का प्रतियोगी। अथ का इति, अज्ञ का अनभिज्ञ, कृतघ्न का कृतघ्न, कृतज्ञ। किसी के उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, किसी के उपकार को ना मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। संकीर्ण का विस्तीर्ण, अनुरक्त का विरक्त, सापेक्ष का निरपेक्ष, संधि का विग्रह भी होता है और संधि का विग्रह। यथार्थ का कल्पित या कृत्रिम या अयथार्थ, अपेक्षक उपेक्षा, अनुज का अग्रज, अग्रज जो पहले जन्म लिया हो उसे अग्रज कहते हैं, जो छोटा भाई यानी कि जो बाद में जन्म लिया उसे अनुज कहते हैं। आदान का प्रदान, साधु का असाधु, आविर्भाव के तिरोभाव या अवसान, अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध, सरल का वक्र या कुटिल, अग्रह का दुग्रह, विग्रह का संधि। विग्रह 2 बार आया, एक बार यहाँ, एक बार ये और एक बार ये। देखिए आरो में 2010 में भी आया था, 2021 में भी आया। गणतंत्र लोकतंत्र और जनतंत्र का ही होता है राजतंत्र। आकीर्ण का विकीर्ण, थोक का फुटकर, उपत्यका का अधिकता, पर्वत के पीछे की भूमि, पर्वत के पीछे की भूमि यानी कि पर्वत के ऊपर पाई जाने वाली भूमि को उपत्यका कहते हैं। मर्सर का होगा रुच, सुकुमार का कलमासुत, चिकरण का खुरदुरा, मतलब चिकना का क्या होगा खुरदुरा। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाले को ही गगनचुंबी कहते हैं। तो गगनचुंबी का तल स्पर्शी या भूस्पर्शी, भू मतलब पृथ्वी को स्पर्श करने वाला, और गगन को चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। आघात को परिघात, अनित का रित, टांडव का लास्य, बद्ध का ग्रस्त। आधर्म का धर्म, जड़ का चेतन, आविर्भाव का तिरोभाव, अर्वाचीन का प्राचीन, सृष्टि का प्रलय, जंगम का स्थावर। एक जगह पे स्थिर रहने वाले को स्थावर कहते हैं, जो अनेक आग्नेय जगह पे भ्रमण करता है उसे कहते हैं जंगम। ईर्षित का अनिर्षित, सहचर का अलगाव, अनसूय का असूय, आहूत का अनाहूत, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कुछ व्यक्ति होते हैं बहुत शांत होते हैं, उन्हें कहते हैं अंतर्मुखी का। बहुत लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, उनको बहिर्मुखी कहते हैं। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, संयोग का वियोग, राजा का रंक। देखिए ये हमारा है लिंग परिवर्तन द्वारा। राजा का रंक रानी या प्रजा भी होगा। आकाश का प्रताल, सगुण का निर्गुण, अपशकुन का शकुन, चिरंतन का नाश्वर, जो लंबे समय तक चले उसे कहते हैं चिरंतन। अनुग्रह का विग्रह, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, सौम्य का उग्र, शांत रहने वाले को सौम्य कहते हैं। उग्र यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले स्वभाव को ही उग्र कहते हैं। हर्ष को वृद्धि, न्यून का अधिक, पुष्ट को छेड़, गुण को दोष, संयोग को वियोग, जड़ का चेतन, अनंत का अनंत, उत्कृष्ट का अनिकृष्ट, ऋजु का वक्र। इसको भाई इम्पोर्टेंस में लगा लीजिए। आकलन का विकलन, क्षर का अक्षर, समास का व्यास, चिरायु का अल्पायु, सामिस का निरामिस, विगत का उद्गत। जंगम का स्थावर, सृष्टि का प्रलय, ईर्षित का निरसित, सहचर का अलगाव, संयोग का वियोग, जड़ का चेतन, अनंत का अंत, उत्कृष्ट का अनिकृष्ट, अनुग्रह का विग्रह, ऋजु का वक्र, आकलन का विकलन, क्षर का अक्षर, समास का व्यास। ये तो वही सब हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। थोक का फुटकर, अंकेर का विस्तीर्ण, वक्र का सरल भी होता है। विप्रयोग का कोट युक्ति, विप्रयोग का होता है कोट युक्ति,
प्रफुल्ल का मान, प्रोत्साहित का होता है हतोत्साहित। जब आप फेल हो जाते हैं तो हतोत्साही हो जाते हैं, जैसे 1-2 नंबर से रुक गए था तो उत्साही हो। जब आप नया फॉर्म होता है ना तो सोचते हैं, बात उत्साह प्रोत्साहन तब भरी रहती है। पाप का चेष्टा, मुनाफा का नुकसान, मेधावी का होता है मूर्ख, लाभदायक का हानिकारक, लापरवाह का सावधान, रुग्ण का स्वास्थ्य, रोगी का निरोगी, नीरस का रसिक, रत का वीरत, रिक्त का पूर्ण, राजा का रंक, मुख का पृष्ठ या प्रतिमुख, अंधकार का प्रकाश, विधवा का सधवा, स्थावर का जंगम, औचाल का मौन। बहुत ज़्यादा बात करने वाले को औचाल कहते हैं, कम बोलने वाले को यानी कि बोल ही ना रहा मौन है उसे कहते हैं मौन। आर्द्र का शुष्क, सापेक्ष का निरपेक्ष, अर्वाचीन का प्राचीन, और ये उत्तम का उद्यमी। ये भाई साहब ध्यान दीजिए। अधुनातन का पुरातन। अनावर का अनवर, कृतज्ञ का कृतघ्न, अज्ञ का विज्ञ, कृत्रिम का होता नैसर्गिक, कृत्रिम का नैसर्गिक, उद्यम का उत्तम, सावधान का असावधान, दुर्लभ का सुलभ, अक्षर का अज, पंडित का मूर्ख, कुसुम का पत्थर, वीर का कायर, खंडन का मंडन, अभिमानी का निराभिमानी, गस्त का मुख्य, विज्ञ का अनभिज्ञ, संधि का विग्रह, खंडित का मूर्ख, पंडित का मूर्ख, परमार्थ का स्वार्थ, सुमति का कुमति, हास का वृद्धि, अभिशाप का वरदान, थोक का फुटकर, तृष्णा का वितृष्णा। स्वाक्रिया का किया का होता है प्रक्रिया, महान का तुच्छ या लघु, सुषुप्ति का होता जागृत, और प्रिय का होता प्रिय, धरती का आकाश, पूर्ण का आर्द्र या अपूर्ण, आपत्ति का अनप्रति, परिचित का अपरिचित, अर्जन का व्यंजन, कथित का कथित, प्रच्छन्न का प्रच्छन्न, प्रभावी का प्रभावी, स्थावर का जंगम, अल्पक का बहुग, जय का पराजय, बंधन का मुक्त। ये कुछ इम्पॉर्टेंस है, ये कुछ इम्पॉर्टेंस है, इसमें आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। अति का अल्प, अति का अल्प, अत्यंत का स्वल्प, आदर का आदर, आदर का अनादर, अत्यंत का अत्यंत, उद्यम का श्रेष्ठ या महान। देखिए 1998 में भी आया था। अधिक का न्यून या कम, अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम, अग्रिम का अंतिम, असाध्य का असाध्य, अंतरंग का बहिरंग, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, अतद्वंद का बहिद्वंद, अंगीकार का स्वीकार, अनिवार्य का वैकल्पिक, अवनी का अंबर, अग्नि का जल, अवलंब का निरालंब, अकलुष का कलुष, अभिव्यक्ति का अनभिव्यक्त, अज्ञ का विज्ञ, अचल का चल, गमन का गम, अटल का चंचल, असीम का सीमित, अकर्तव्य का कर्तव्य, अंतिम का प्रथम, सादोष का आदोष, अग्रह का ग्रह, चिंतनी का अचिंतनीय, अल्पायु का दीर्घ, अभ्यासत का अनभ्यासत, अनुरक्त का विरक्ति, अनुग्रह का विग्रह, आकाश का अनवकाश, अनुज का अग्रज, अवर का पवर, अरुच का सुरुचि, अभ्यास का अनभ्यास, अभिशाप का आशीर्वाद। बड़ा आ से कुछ शब्द जैसे आदान का प्रदान होगा, आरंभ का अंत, आदर का निरादर, आदर का निराहार, निहार का आहार का निहार, आना का जाना, आयात का निर्यात, आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक जो भगवान में आस्था रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो भगवान में आस्था न रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। आशा का निराशा, आकाश का प्रताल, आदर का निरादर, आपद का निरापद, आवरण का निवारण, आस्था का नास्था, आहत का नाहत, आमिष का निरामिष या सामिष, आकांक्षा का नाकांक्षा, आकिंचन का प्रसरण,
आकर्षण का अनाकर्षण, आचार का अनाचार, आह्वान का विसर्जन, आलोक का अंधकार या तिमिर, आडंबर का निडंबर, आधुनिक का प्राचीन, आर्षित का अनार्षित, आवश्यक का अनावश्यक, और आरुद्ध का अनारुद्ध, आत्मावलंबी का स्वरापरावलंबी, आविर्भाव का तिरोभाव, अभ्यंतर का बाह्य, आर्द्र का शुष्क या अनार्द्र, आज का अनार्स, आग्रह का दुराग्रह, आहार का निराहार, अकल्पित का निष्कल्प। एक से आए हुए कुछ शब्द जैसे एक का अनेक, एकता का अनेकता, एकांगी का सर्वगीण, एकांकी का अनेकांकी, एकांकी का दुकेला, एकत्र का विकीर्ण, एकाग्र का चंचल, एकाधिकार का सर्वाधिकार। ऐसे ऐहिक का होगा परलौकिक, इंद्रिय का इंद्र, ईश्वर का नेश्वर। जो किसी एक ईश्वर में श्रद्धा रखे उसे कहते हैं ईश्वर। जो अनेक भगवानों में श्रद्धा रखते उसे कहते हैं अनेश्वर। ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐतिहासिक अनैतिहासिक, ओजस्वी का निस्तेज, ओज प्रोत का विहीन, ओझा का गंभीर, ओ का वाह, औपचारिक अनौपचारिक, औचित्य का अनुचित्य, औरत का आदमी, औरस का दंतक, औषधि का अनौषधि, कृषण का विकृषण, कृतज्ञ का कृदन्य, कुसंगत का सुसंगत। देखिए भाई, संगत का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपकी संगत अच्छी हो तो आपको इंसान हीरा बना दे, और संगत अगर आपकी बुरी हो तो फिर अगर आप कुसंगत में पड़ गए तो आप हीरा इंसान भी मिट्टी के समान हो जाते हैं। कनिष्ठ का वरिष्ठ या श्रेष्ठ, कपटी का निष्कपट, कटु का मृदुल, करुण का निष्ठुर, कठोर का कोमल, खड़ा का मुलायम, क्रूर का सदैव, कर्म का कर्म, कर्कश का मधुर, कुसुम का वज, कड़ुआ का मीठा, कायर का साहसी या निडर, कीर्त का कीर्त, कुटिल का सरल, और क्रोध का क्षमा, कृपया का कोप। क्षमा भाई कर देनी चाहिए, घमंड नहीं रखना चाहिए किसी चीज़ का। कृष का पुष्ट या स्थूल, कार्य का कार्य, कुरूप का स्वरूप, कृत्रिम का प्राकृत या स्वाभिमानिक या नैसर्गिक। फाइनली दोस्तों, अब हमारा विलोम का शब्द कंप्लीट हो गया। जितने भी इम्पोर्टेंस थे हमने आप लोग को बता दिए, और इसका अब हमें इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इसकी प्रैक्टिस के लिए लाएंगे। क्वेश्चन आंसर हमने आप लोग को रिवीजन करा दिया, और आई होप कि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और हमने उतना कंटेंट लाने की अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश की है। और दोस्तों, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम भी आप लोगों की तरह तैयारी ही करते हैं। हमसे जो बन पड़ता है हम आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समझ लीजिए, बस ये है कि हम अपने टैलेंट को इसमें दिखाना चाहते हैं। अब आप लोग समझदार हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।